उर्दू ज़ुबान एक खूबसूरत और दिलकश ज़ुबान है जिसमें तहज़ीब, तारीख़ और मोहब्बत की महक बसी हुई है। ये न सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि दुनिया भर में बोली और समझी जाती है। इस ज़ुबान की जुड़े गहरी और उसका इर्तिक़ा सदियों पर मुहित है। ज़ुबान सिर्फ अल्फाज का ज़रिया नहीं बल्कि एक कौम की तहज़ीब, सकाफ़त और तारीख़ की आईनादार होती है। उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान जिसमें इश्क भी है, अदब भी, इल्म भी और दीन भी। आइए हम जानते हैं उर्दू ज़ुबान का सफ़र, इसका आगाज़, इर्तिक़ा और आज की दुनिया में उसकी अहमियत। 1. उर्दू का मतलब और माख़ज़। लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़ुबान के लफ्ज़ उर्दू से लिया गया है जिसके मानी हैं लश्कर फ़ौजी कैंप। इस ज़ुबान ने जन्म लिया इन इलाकों में जहाँ मुख्तलिफ नस्लें, ज़ुबानें और कौमें आपस में मिल रही थीं। हिंदी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की और मकामी बोलियाँ। उर्दू की असल खूबसूरती ही इसका घुलना मिलना है। ये मोहब्बत की पैदावार है, नफ़रत की नहीं। 2. उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा दिल्ली के मैदानों से। 11वीं सदी के आखिर में जब महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान का रुख किया और फिर बाद में मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत कायम हुई तो तुर्क, अफ़गान और ईरानी ज़ुबानें हिंदुस्तान की मकामी ज़ुबानों से घुलने लगी। ये ज़ुबान सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ और दक्कन में पनपी। अवामी सतह पर यह बोली गई और रेख्ता कहलाई जिसका मतलब है मखलूत ज़ुबान। बाद में इसे उर्दूई मुअल यानी बुलंद ज़ुबान का नाम दिया गया। 3. उर्दू अदब का आगाज़। उर्दू ज़ुबान की असल ताकत इसका अदब है। शायरी, नस्र, अफसाना, ड्रामा और हर शोबे में उर्दू ने अपनी इनफरादियत कायम की। अहम शुअरा वली दक्नी उर्दू के पहले बड़े शायर। मीर तकी मीर दर्द की ज़ुबान। गालिब फ़लसफ़ा इश्क ज़िंदगी। अल्लामा इकबाल खुदी उम्मत मुस्लिमा इस्लामी फ़लसफ़ा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब। 4. उर्दू और इस्लाम दीन की खिदमत गुजार ज़ुबान। उर्दू ज़ुबान ने इस्लाम के पैगाम को आम करने में ज़बरदस्त किरदार अदा किया। करीम पाक के उर्दू तराजुम, तफासीर, अहादीस की किताबें, उलमा की तकारीर। मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मौदूदी, अल्लामा शिबली नुमानी, उन जैसे अजीम उलमा ने उर्दू में बेशुमार दीनी ख़ज़ाने फ़राहम किए। आज भी उर्दू ज़ुबान इस्लामी तालीमात को आम लोगों तक पहुँचाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। 5. उर्दू शायरी दिल की ज़ुबान। उर्दू शायरी सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बात नहीं करती बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़, आज़ादी की तहरीक, रूहानी पैगाम। महबूब रसूल, इकबाल, जोश फैज़ और हबीब जालिब जैसे शुअरा ने उर्दू को इनकलाबी ज़ुबान बनाया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा किया है। इकबाल। 6. तहरीकन पाकिस्तान और उर्दू। उर्दू का बतौर कौमी ज़ुबान किरदार। तहरीक पाकिस्तान के दौरान उर्दू को मुसलमानों की सकाफ़ती पहचान के तौर पर अपनाया गया। कायदे-अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया। पाकिस्तान में उर्दू की तरक्की। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू ने बतौर कौमी ज़ुबान अपनी हैसियत मजबूत की। तालीम, मीडिया, सरकारी इदारे और अदलिया में उर्दू का इस्तेमाल बढ़ा। 7. उर्दू ज़ुबान का दायरा। उर्दू सिर्फ पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान नहीं, ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमरीका तक फैली हुई है। आज लाखों लोग सोशल मीडिया पर उर्दू बोलते, लिखते और सुनते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह उर्दू की मौजूदगी बढ़ रही है। 8. जदीद दौर में उर्दू चैलेंजेस और मौक़े। आज उर्दू को सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लिश ज़ुबान की बढ़तरी, उर्दू रस्मुल ख़त से दूरी, तालीम में उर्दू का कम इस्तेमाल। लेकिन इसके बावजूद उर्दू जिंदा है और जिंदा रहेगी क्योंकि ये दिलों से जाल हुई ज़ुबान है। नई नस्ल को उर्दू से जोड़ने की जिम्मेदारी हम सब की है। उर्दू हमारी पहचान है। उर्दू ज़ुबान एक तारीख़ी, अदबी और सकाफ़ती विरसा है। इसका आगाज़ लश्करी ज़ुबान के तौर पर हुआ मगर आज ये एक मुकम्मल, मजबूत और आलमी ज़ुबान बन चुकी है। हमें उर्दू ज़ुबान पर फ़ख्र है और उसकी हिफाजत और फ़रोग़ हमारी जिम्मेदारी है। उर्दू ज़ुबान हमें जोड़ती है, बखेरती नहीं।
یہ زبان صرف بولنے کی چیز نہیں، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اپنی شناخت کو نہ بھولیں تو اردو کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔